हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड सेकेंड है, चैप्टर नंबर 8 जी इंग्लिश। लाइक वर्ब वॉज वेयर शैल बी एंड विल बी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि वर्ब किसको कहते हैं। तो इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मस्ट, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। और वर्ब का यूज हम कब करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ देखनी है, बस थोड़ी सी। फर्स्ट है द वर्ब एम, इज़ एंड आर टेल अस समथिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम आर टेंस। जो एम है, इज है, आर है, इसका मतलब ये क्या बताता है? तो ये बताता है ये जिस सेंटेंस में यूज होगा। जैसे किसी सेंटेंस में आर का यूज़ हुआ है, इज का हुआ है, एम का हुआ है, तो इससे हमको ये पता चलती है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। दे कैन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जैसे टुडे इज संडे, आज संडे है, यानी आज रविवार है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस चैप्टर में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट मीन्स अभी जो चल रहा है, तो हम प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, तो जा रहा है, वो जाता है, वो आता है, वो जा, ऐसे मतलब ता है, लास्ट में ता है आता है, तो वो समझ जाइए कि वो काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में है। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में ऐसे होता है। अब इसमें किसका यूज़ होता है? तो प्रेजेंट टेंस ये छोटे स्टैंडर्ड का है, इसलिए इसमें ईज, एम, आर सिंपल सेंटेंस होंगे इस चैप्टर में। तो इसमें ईज, एम, आर होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? कि जो समय बीत गया, जैसे कि स्टरडे वॉज सैटरडे, जैसे कि कल सैटरडे था, तो जो समय बीत गया है, क्यों ना अभी से आधे घंटे पहले की बात हो, तो जो समय बीत गया है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आपको क्या समझना है? आप क्या देख के समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस है? तो आप वॉज और वेयर देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तीसरा है यहाँ पे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स कि जो होने वाला है, यानी कि अभी से कुछ देर बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब आगे के बारे में होगा। यानी विल बी, शैल बी, जिस सेंटेंस में आप देखिएगा कि शैल भी है, विल भी है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो क्या है बेटा? फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जैसे टुमारो विल बी मंडे, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और विल बी मीन्स होगा, तो कल क्या होगा? तो कल मंडे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टुडे इज संडे, यानी आज संडे है। तो टुडे मीन्स होता है संडे, टुडे मीन्स आज, स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है सबसे पहले ये देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस द टेंस इज इंडिकेट्स। कह रहा है कि सेंटेंस को पढ़िए और जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके आगे लिखिए कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। द ईयर, दिस ईयर, यानी इस साल, आई एम इन सेकेंड स्टैंडर्ड, यानी सबसे पहले आप छोटे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं है, बस आपको इसको देखना है। एम लिखा है, हाँ भाई लिखा है, चलो, तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट टेंस। आप इसको प्रेजेंट टेंस कर दीजिए। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे बड़े होंगे आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, सब समझ जाएंगे। सेकंड है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, यानी जो समय बीत गया। जैसे अभी 2025 चल रहा है, यानी 2024 की बात हो रही है। तो आपको 2024 से ये पता चलता है कि ये बात पास्ट की है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे वॉज लिखा है, यानी ये फाइनली पास्ट टेंस होगा, नो डाउट। ओके। थर्ड है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट का मतलब होता है आगे, यानी आएगा या होगा, जो भी। तो यहाँ तो एक नेक्स्ट ईयर इन समझने के लिए है,
बहुत ज़्यादा। और दूसरा है शैल बी, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि भाई नेक्स्ट ईयर आई शैल बी इन 3rd स्टैंडर्ड, मैं अगले साल यानी कि 2026 में मैं 3rd में चला जाऊँगा। 4th है दिस वीक, यानी इसी वीक की बात है। दे आर इन पुणे, यानी आर है, आर मीन्स की प्रेजेंट टेंस, तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस लगा दीजिएगा। 5th है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी आने वाला सप्ताह। दे विल बी इन मुंबई, वे मुंबई में होंगे, यानी कि विल बी फ्यूचर लिख दो, बस हो गया। 6 नंबर लास्ट वीक मीन्स कि बीता हुआ समय, बीता हुआ जो सप्ताह है। वेयर, यहाँ पे वेयर भी है और लास्ट वीक, ये चीज़ आपको बताएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। अभी मैंने बताया टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और यहाँ पे विल भी है और टुमारो भी है, तो इन दोनों चीज़ से आपको फाइनली पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर की बात हो रही है। 8 है ही इज़ नॉट हेयर नाउ, वो इज़ मतलब प्रेजेंट। 9th नंबर है ही विल बी हेयर आफ्टर सम टाइम, विल बी, ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें आपको कुछ चीज़ ऐसे इंडिकेट्स हैं सेंटेंसेस में जिससे आप सेकंड में पकड़ लेंगे, जैसे कि दिस मीन्स अभी की बात हो रही है, लास्ट मतलब पीछे की बात हो रही है, और नेक्स्ट मतलब आगे की बात हो रही है। और ये जो वर्ब है ये तो आपको इंडिकेट करेंगे ही कि ये सेंटेंस किस में है, लेकिन आप इससे भी पता कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो। जैसे कि स्टरडे हो तो पीछे की बात, टुडे हो तो आज की बात यानी प्रेजेंट की बात, और टुमारो हो तो आने वाले समय की बात। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सेकंड है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट सेंटेंस, कुछ ऐसे लिखा है। फर्स्ट है इट है, और यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज़ 7 o'clock नाउ, नाउ मीन्स होता है अभी, तो नाउ के द्वारा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यानी अभी की बात हो रही है। तो इट इज़ 7 o'clock नाउ द मीटिंग एट 8 o'clock, इसको आप भूल जाइए क्या है, ठीक है। 8 o'clock यानी कि अभी तो 7 बज रहे हैं और मीटिंग कितने बजे है, 8 बजे है, यानी कि आगे की बात हो रही है, यानी कि मीटिंग होगी 8 बजे, अभी तो 7 बज रहे हैं, 8 बजे मीटिंग होगी, यानी कि क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, विल भी लगाएंगे। ओके, सेकंड है टुमारो, टुमारो का मतलब ही हुआ आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो यानी टुमारो विल बी हॉलीडे। देयर विल बी नो स्कूल टुमारो, यानी कि कल कोई भी स्कूल नहीं होगा, यानी कल स्कूल में छुट्टी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 सुनील है, सुनील द कैप्टन ऑफ आवर टीम इन द नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच यानी आने वाला जो मैच है, यानी जो हम अगले महीने या अगले वीक या अगले डे जो मैच खेलेंगे नेक्स्ट वीक, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल भी होगा, यानी सुनील आने वाले मैच का हमारा कैप्टन होगा। 4th नंबर सैटरडे, यानी पीछे की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट वॉज लगाइए, सैटरडे वॉज अ हॉलीडे, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली वेयर एट होम, और यहाँ पे वेयर क्यों लगा है, क्योंकि मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के मेंबर्स सभी लोग, एक लोग नहीं एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 5 नंबर नेक्स्ट ईयर सी 16 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट ईयर यानी कि सपोज डैट अगर 25 है तो 26 में वो 16 साल की हो जाएगी, हो जाएगी मतलब कि विल भी होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 ही ऑब्सेंट लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी पिछले वीक, तो पिछले वीक की बात हो रही है तो ही के साथ वॉज का यूज़ होता है, और पिछले तो इसका मतलब हो जाएगा ही वॉज ऑब्सेंट लास्ट वीक बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सिक, वो बीमार था इसलिए वो ऑब्सेंट था। यहाँ पे है 7 आई, और आई के साथ बिजी नाउ, नाउ मीन्स अभी की बात हो रही है इसलिए एम लगेगा, तो आई एम बिजी नाउ यानी अभी मैं बिज़ी हूँ। माई वर्क विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम, यानी मेरा जो काम है कुछ समय के बाद ख़त्म होगा यानी कि विल बी। नेक्स्ट 8 नंबर है इट इज़ लंच टाइम नाउ, नाउ मीन्स अभी इसलिए इज हो जाएगा। द प्रेयर
आर इन द प्रिविलियन दे विल बी बैक ऑन ग्राउंड आफ्टर लंच, यानी बाद की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे विल बी का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है द बर्ड इन द नेस्ट वेरी स्मॉल, यानी कि जो पक्षी है, जो नेक्स्ट में पक्षी है वो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ बर्ड्स है इसलिए आर का यूज़ हुआ है। दे वेयर जस्ट एग स्टिल स्टडे। नेक्स्ट है 10 नंबर इट इज़ इवनिंग नाउ, नाउ मीन्स अभी, तो इसलिए इट के साथ इज़ का यूज़ हुआ है। द सन इज़ इन द ईस्ट इन the morning but now it is in the west, soon the sun will be out of sight and the night will begin. okay, means कि अभी क्या है, शाम है, the sun is east, लेकिन सुबह में सन की साइड होता है, ईस्ट के साइड होता है, और अभी इट इज़ नाउ वेस्ट, अभी वो वेस्ट में है। सून सन विल बी सेट, कुछ ही समय में जो सन है वो सेट हो जाएगा और रात शुरू हो जाएगी। आगे 11 नंबर बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉज नॉट अ फ्री कंट्री, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत था वो आज़ाद नहीं था। नाउ वी आर सिटीजन ऑफ अ फ्री नेशन। नेक्स्ट है 12 नंबर टुमारो, यानी आने वाला समय, इज़ संडे सो ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली विल बी एट होम। ओके, आगे देखिए 13 नंबर संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, संडे है। 14 है द स्मॉल प्लांट विल बी अ बिग ट्री आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब स्मॉल प्लांट में छोटे छोटे जो पौधे हैं वो 10 साल बाद क्या हो जाएंगे, एक बड़ा सा ट्री हो जाएगा। और 50 नंबर है इन द विंटर, यानी कि विंटर के समय डेज वेयर शॉर्ट्स, जो दिन है वो छोटा होता है, एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और जो रात है वो बड़ी होती है। ओके, तो ये भी आपका चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 8।